नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले लेटर राइटिंग से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण पत्र के संबंध में क्लास लेने वाली हूं। और आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा जिस पत्र के बारे में आप सभी को बताया जाना है वह पत्र है परिपत्र। अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो लेटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दूसरा नंबर होता है वो होता है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारे रूप में सार लेखन। अर्थात एक सरकारी पत्र का आपको साड़ी बनानी होती है, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है अर्थात जो कि क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होता है जिसमें आपको 3 पत्र लिखने होते हैं, जिसमें प्रथम जो पत्र आपको लिखना होगा या तो शासकीय पत्र होगा या तो अर्धशासकीय पत्र होगा। जो द्वितीय पत्र होगा या तो कार्यालय आदेश होगा, ज्ञाप होगा या परिपत्र होगा। तृतीय जो पत्र आपको लिखना होगा वो होगा विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन या अनुस्मारक। और आज के क्लासेज में मेरे द्वारा आप सभी को परिपत्र के बारे में बताया जाना है, अर्थात सर्कुलर लेटर के बारे में बताया जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। साथियों, ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं वह प्रारूप है सर्कुलर लेटर का, अर्थात परिपत्र का। आप यहाँ देख रहे हैं इसका प्रारूप। तो परिपत्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्र संख्या दी गई है, प्रेषक का मेंशन किया गया है, सेवा में किया गया। चूँकि परिपत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर निकाला जाता है और एक साथ कई अधिकारियों, कार्यालय, विभागों को सूचना देनी होती है, तदक्रम में परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं समस्त मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर संबंधित विभाग के अनुभाग को मेंशन किया गया है, स्थान, दिनांक आदि का मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो जिस विषय पर परिपत्र निर्गत किया जा रहा है उसके बारे में मेंशन किया गया है और फिर विषय का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। तदक्रम में फ्रेंड्स नीचे भवदीय है और यहाँ पर फिर हस्ताक्षर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अलावा अर्थात जिनको संबोधित किया गया उनके अलावा जिनको यह पत्र दिया जा रहा है उनको यहाँ पर मेंशन पृष्ठांकन में किया गया है और फिर नीचे यहाँ पर साइन किया गया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले परिपत्र होता क्या है। साथियों, सरकारी पत्र का ऐसा प्रारूप परिपत्र के रूप में निर्गत किया जाता है जब किसी महत्वपूर्ण नीति विषयक प्रकरण की सूचना एक साथ कई अधिकारियों, कार्यालयों, विभागों आदि में देना होता है। परिपत्र सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना आदि विभिन्न प्रारूप में आवश्यकता अनुसार निर्गत किए जाते हैं। यहाँ पर आप परिपत्र का जो प्रारूप देख रहे हैं वो आपका शासकीय पत्र के रूप में आप देख रहे हैं, ठीक है। और परिपत्र की जो भाषा शैली होती है बहुत ही संयम होती है। इस पत्र में मुहावरा, लोकोक्तियाँ अथवा अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस भी प्रारूप में परिपत्र निर्गत किया जाता है उस प्रारूप के पत्र का समुचित नियमों का पालन करते हुए कार्यालय, विभाग, प्रेषक, प्रेषित पत्र संख्या, स्थान तथा दिनांक आदि यथा स्थान पर ही लिखा जाता है। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हर जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसको आप बहुत ही गौर से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने पत्र में उसको समायोजित करेंगे, क्योंकि हर पार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी भी कमी आप करते हैं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ संख्या देखिए, यहाँ पर लेटर के सबसे ऊपर दाहिने तरफ पत्र संख्या होता है, उसके बाद नीचे यहाँ पर प्रेषक लिखना है, ठीक है। यहाँ प्रेषक में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर अधिकारी का नाम है, पद नाम है और विभाग का नाम दिया गया है, ठीक ना। अर्थात संबंधित जो महत्वपूर्ण अंश है, न कि गृह गोपन अनुभाग 3, ठीक है। और यहाँ पर जिसको प्रेषित किया जा रहा है, जिसको भेजा जा रहा है, सेवा में करके यहाँ पर नंबरिंग करके दिया गया है, क्योंकि एक साथ कई हैं तो यहाँ नंबरिंग होगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर सुनिए, यहाँ पर अनुभाग का मेंशन किया गया है और यहाँ पर स्थान और फिर
दिनांक। जी हाँ, यहाँ पर स्थान फिर दिनांक। ऐसा नहीं है कि इस लेटर में आप पहले दिनांक लिखेंगे फिर स्थान लिखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही आपको मेंशन करना है। उसके बाद आता है विषय की बारी, ठीक है। उसके बाद आता है विषय की बारी, और विषय हमेशा संक्षिप्त लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप विषय कम से कम 6 से 7-8 लाइन में लिख देंगे। कई बार मैं जब टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाई हूँ लेटर राइटिंग से रिलेटेड, मैं देखी कि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो कि विषय काफ़ी लंबा लिख देते हैं, जो कि गलत है साथियों। हमेशा विषय प्रयास करना चाहिए कि आप संक्षिप्त रूप से विषय लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप महोदय लिखकर जो मेन लेटर का पार्ट होता है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। और मेंशन के क्रम में देखिए आप यहाँ पे कैसे इसको लिखा गया है। कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स के संबंध में गृह गोपन अनुभाग 3 के आदेश संख्या 100/2022 CX-3 दिनांक 16/1/22 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त संदर्भित आदेश के बिंदु संख्या 2 में उल्लिखित सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 23 जनवरी 2022 तक पूर्णतया बंद रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। और फिर अब यहाँ पे जो ध्यान आपको देना वो ये है, अब जो दूसरा पैराग्राफ इस लेटर का आया वहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 2 मेंशन किया गया है। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इसको यहाँ पर नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर नंबर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर नंबर 1 कदापि नहीं लिखना है क्योंकि ये अंडरस्टूड है साथियों। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कदापि नंबर 1 नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ आप लिखते हैं उसको आप नंबर 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो देख रहे नंबर 2 में लिखा गया, इस संबंध में सम्यक विचारों पर आते यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि भवदीय लिखने के बाद यहाँ हस्ताक्षर हुआ है और फिर यहाँ पर नाम और पदनाम का मेंशन किया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं संख्या और तद दिनांक। संख्या क्या है इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे उसी संख्या का मेंशन करना है जो आपका यहाँ पर ऊपर है, अर्थात यहाँ पर जो है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये पत्र जिसको भेजा जा रहा है वही सेम उसकी छाया प्रति नीचे के अधिकारियों को दी जा रही है, अर्थात इन लोगों को सेम पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना है कि जहाँ पत्र संख्या लिखते हैं उसके बाद तुरंत आपको एक लाइन में लिखना होता है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उसके बाद जिनको पृष्ठांकित आप कर रहे हैं उनको यहाँ पर आप 1 2 3 4 नंबरिंग करके मेंशन कर देंगे। और एक चीज़ जो ध्यान देना है इस लेटर में वो ये ध्यान देना है साथियों कि हमेशा जब आप पत्र लिखते हैं और उस पत्र में पृष्ठांकन यदि किसी को कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि सीनियर ऑफिसर का मेंशन हमेशा ऊपर होता है, और यदि पृष्ठांकन में भी सीनियर ऑफिसर का मेंशन हो रहा है तो या तो सेम सीनियर ऑफिसर होंगे और नहीं तो उनसे जस्ट एक पद सोपान नीचे होंगे। जैसे मान लीजिए अपर मुख्य सचिव हैं, फिर यहाँ पर आपके विशेष सचिव या उप सचिव, संयुक्त सचिव इस तरह के अधिकारी होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं, जब मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया गया तो ऊपर अनुसचिव का नाम है और नीचे प्रमुख सचिव का नाम है। ध्यान रखें, हमेशा सीनियर ऑफिसर्स का सिग्नेचर ऊपर होता है और उनसे जस्ट नीचे के अधिकारियों का सिग्नेचर यहाँ होता है। उसका मुख्य कारण है साथियों, जब हम पृष्ठांकन करते हैं, जी हाँ, जब हम पृष्ठांकन करते हैं तो उसमें तमाम अधिकारियों को पत्र जाना होता है, और जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके समय को बचाने के लिए जो नीचे पत्र पे हस्ताक्षर होते हैं उनको कार्य सुपुर्द करने के लिए नीचे के अधिकारियों के यहाँ नाम को मेंशन किया जाता है। तदक्रम में यहाँ पर आज्ञा से को लिखा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप सभी को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि परिपत्र अभी मैं आपको बताया कि कई रूपों में लिखा जा सकता है और ये सरकारी पत्र के प्रारूप में मेरे द्वारा बताया गया है, ठीक है। मेरे द्वारा बताया गया आपको कि परिपत्र, सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना आदि विभिन्न प्रारूप में आवश्यकता अनुसार निर्गत किए जाते हैं। मेरे द्वारा जो पत्र से संबंधित क्लासेस लिए गए हैं, कई प्रारूप में आप सभी को ऑलरेडी उपलब्ध कराए जा चुके हैं क्लासेस परिपत्र से रिलेटेड। अवश्य प्लेलिस्ट में जितने भी पुराने डेटा राइटिंग से रिलेटेड कक्षाएं हैं उनको आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, अवश्य ही देखेंगे। और जहां पर भी आप सभी को समस्याएं हो रही हैं अवश्य आप सभी अवगत कराएंगे। साथियों, अभी आप सभी के बीच ये प्रारंभिक दौर के क्लासेस को लेटर राइटिंग से रिलेटेड लिया जा रहा है और जैसे ही इस प्रारंभिक दौर के जो महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस है संपन्न होगा, तत्क्रम में आप सभी को एक विस्तार से क्लासेस लिया जाएगा, लाइव भी लिया जाएगा। जहाँ जहाँ समस्याएं आप सभी को हो रही हैं, सारी समस्याओं को आप सभी मुझे इंगित कराएंगे ताकि उन सारी समस्याओं को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा डेटा राइटिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज को भी लाया जाना है, अवश्य ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। यदि आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तब भी आप ज्वाइन करेंगे और यदि नहीं दे रहे हैं बल्कि आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके बावजूद भी आप लेटर राइटिंग से संबंधित उक्त टेस्ट सीरीज को अवश्य ही ज्वाइन करेंगे। उसका कारण है साथियों, यदि अभी से आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो 100% फ्रेंड्स आप मेंस एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में आप बेहतर रैंक प्राप्त करने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मेरे द्वारा ये जो क्लासेस लाए जा रहे हैं आप सभी के हितों के दृष्टिगत लाए जा रहे हैं। जो भी मेरे द्वारा क्लासेस, टेस्ट सीरीज आदि लाए जाते हैं वे टोटल निःशुल्क होते हैं, आपके हित के दृष्टिगत होते हैं। जो भी समस्या हो आप सभी बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में उन सारे एजुकेशनल क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।